हेलो स्टूडेंट्स, शिवम आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान यानी कि मास, भार, वेट और घनत्व डेंसिटी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपने ये पढ़ लिया तो आपको कभी भी मास, वेट और डेंसिटी में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे निकालते हैं, कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं द्रव्यमान, भार और घनत्व में। सबसे पहले एम से जिसे हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है? हमारा मास, एक निकाय का द्रव्यमान। जी क्या होता है? हमारा गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग वृद्धि जो होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वी फॉर वॉल्यूम, निकाय का आयतन। रो घनत्व। डब्ल्यू या एफ जी जिसे हम भार या भार बल कहते हैं। आइए समझते हैं द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है। एक पिंड का द्रव्यमान एक पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा है, यानी कि कोई भी एक आपको ये आइटम दिया गया है या एक वॉल्यूम दी गई है, ठीक है। इसका क्या द्रव्यमान कैसे होगा कि इसके अंदर कितने एटम्स या क्या मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसका क्या होगा? मास। अब मास में एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये सेम ही साइज का ये एक और पीस है, लेकिन अगर आप इसमें देखें, अगर मटेरियल इसमें कम है, दूर दूर है, तो इसके क्या होगा? इसका मास जो है, द्रव्यमान जो है, मास क्या होगा? इससे कम होगा, लेस होगा। इसमें क्या होगा? कम होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है। द्रव्यमान की एफपीएस प्रणाली में जो यूनिट है वो है पाउंड, और जीएस प्रणाली में जो है वो है ग्राम, और एमकेएस एंड एसआई प्रणाली में है किलोग्राम। आइए अब समझते हैं डेंसिटी, घनत्व क्या होता है। घनत्व काय का प्रति इकाई आयतन है, यानी कि घनत्व जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है। इसकी जो मात्रा है, यानी यूनिट्स क्या होती हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और टन पर मीटर क्यूब। अब ये प्रति इकाई कैसे है घनत्व, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो घनत्व क्या होता है कि जैसे कि ये एक कोई वॉल्यूम दी गई थी, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, ठीक है, कितना तत्व है, ठीक है, उस वही कहलाता है घनत्व। अगर ये ज़्यादा है तो रो जो है वो ज़्यादा होगा, ये रो, इसमें डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा होता जाएगा, यानी सब्सटेंस जो है इसके अंदर, ठीक है, वो जितना ज़्यादा इस वॉल्यूम के अंदर होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, उतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और हवा या जो भी एयर होती है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। मात्रक, यूनिट। घनत्व का नाप निम्न प्रकार से होता है, यानी कि हम घनत्व को नापते कैसे हैं। जैसे कि एमकेएस या एसआई सिस्टम में हम नापेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, सीजीएस में हम नापेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, एफपीएस में नापेंगे पाउंड पर फीट क्यूबिक फीट जिसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से धातु की क्या क्या डेंसिटी है, ये घनत्व क्या क्या है। जैसे कि एल्युमिनियम में आप देख सकते हैं 2.7, लेड में आप देख सकते हैं 11.34, कास्ट आयरन की जो 6.8 टू 7.8 के बीच में होती है, स्टील की 7.75 से 8.05, वाटर की 1, पेट्रोल की 0.71, ऑक्सीजन की 1.43 और डीजल की 0.83।
आइए अब जानते हैं भार के बारे में। भार क्या होता है? भार एक बल है जिसके साथ एक पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यह द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न वेगवर्ती का गुणनफल है। यानी कि वेट जो है फोर्स है, एक फोर्स है, और वो फोर्स कैसे, उसको कैसे निकालते हैं हम? मास, यानी जो उसका मास है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वेगवर्ती से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट निकल आएगा। आइए अब जानते हैं द्रव्यमान और भार के मध्य में अंतर क्या क्या है। द्रव्यमान एक बिंदु में द्रव्य का भार होता है या पिंड में द्रव्य का माप होता है। भार गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में द्रव्यमान पर बल के कार्य की मात्रा को मापता है। द्रव्यमान यह स्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यह जो भार है यह स्थान, स्थिति और आकार पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं होता। यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो पिंड का भार शून्य हो जाएगा। इसे भौतिक तुला पर मापा जा सकता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला पर मापा जा सकता है और भार को स्प्रिंग तुला द्वारा नापा जाता है। अदिश राशि है जो द्रव्यमान है आपका, और भार जो आपकी सदिश राशि है। द्रव्यमान जब पानी में डुबाया जाता है ये तब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है जब, और भार जो है जब पानी में डुबाया जाता है तो भार में परिवर्तन आ जाता है। द्रव्यमान में इसकी इकाई जो है ग्राम और किलोग्राम है, और भार की इकाई जो है किलोग्राम भार है, यानी किलोग्राम वेट। आइए अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि वेट में, मास में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप समझिए एक आदमी है और इसका एक मास है, तो मान लेते हैं कि इसका मास 50 किलोग्राम है। तो अब इसका वेट कितना होगा पृथ्वी पर? अगर मान के चले तो हमारा पृथ्वी पर इसका वेट कितना निकलेगा? वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल, यानी जो मास है उसका वो कितना है? 50 किलोग्राम है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ताकत लग रही है वो कितनी है? मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका वेट कितना निकलेगा? 500 न्यूटन। यानी कि इस बंदे का, जिसका मास जो है 50 किलोग्राम है, इसका वेट धरती पर 50 न्यूटन बल है। अब आइए इसी चीज़ को समझते हैं कि ये जो हमने बताया था ये स्थान के अनुसार चेंज भी हो जाता है, पर मास हमेशा वही रहता है। आइए कैसे? मान के चलें कि अब वही बंदा चांद पर अपना वेट नापता है, तो सेम प्रक्रिया है, मास इंटू ग्रेविटी, यानी मास तो 50 ही था, अब ग्रेविटेशनल पुल जो है चांद की कम होती है, तो वो क्या है? 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका वेट निकल के आता है 81 न्यूटन। पृथ्वी पर था उसका 500 न्यूटन और चांद पर उसका निकल के आता है 81 न्यूटन। तो यानी भार हमेशा सेम रहता है, इसका वेट जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, और वेट जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है वो बदलता रहता है। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू जरा हम समझते हैं कि मास क्या होता है। मास क्या है कि मान लीजिए ये एक दिया गया वॉल्यूम है या एक स्पेस है। अब आप इसमें देखिए कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। जो है इसके शेप में इसका मास यही रहेगा। इसको अगर हम वेट करते हैं तो वेट का मतलब क्या हुआ? जो ये इस पर जो ये बल लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये बल जो है, अगर ये माचिस बल जो है धरती पर लगाती है अर्थ की तरफ एक फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी ये जो है इसका मास जो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या होगा? इसका वेट हो जाएगा। फिर ये क्या कहलाएगा? वेट। इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखिए किसी कोई भी धातु किसी चीज़ से बनी होती है, तो जैसे इस मैच स्टिक में आप देख सकते हैं बहुत सारी तिल्लियाँ भरी हुई हैं, तो ये क्या है? ये मान के चलिए ये वो मास है, और ये जितनी ज़्यादा तिल्लियाँ इसमें भरी हुई हैं वो इसका घनत्व हो जाता है उसी प्रकार से। तो अगर ये ज़्यादा होंगी तो इसका भार ज़्यादा होगा और घनत्व ज़्यादा होगा।
उसी एक ही सेम वॉल्यूम के अंदर। अगर इसमें से मैं कुछ कम कर देता हूँ तो अब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी जो थी वो कम हो गई, वॉल्यूम वही का वही रहा, तो इसमें क्या हुआ, इसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, मास कम हो गया, मास वॉल्यूम के ऊपर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका कम हो गया, तो यानी इसकी डेंसिटी कम हो गई। आइए अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो 1 इंच है वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट जो है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 2.20 पाउंड्स के बराबर होता है। और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 पाउंड वेट 32.17 पौंडल्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम वेट जो है 9.807 न्यूटन के बराबर होता है। आइए अब जानते हैं विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को सापेक्षिक घनत्व भी कहते हैं। विशिष्ट घनत्व क्या होता है, यानी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो घनत्व किसी भी सब्सटेंस का है वो, और उसका मुकाबले में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का यानी पानी का जो भी घनत्व होगा उसके बराबर, उससे डिवाइड करेंगे तो विशिष्ट या घनत्व आ जाएगा, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। या फिर मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी एक दिए गए वॉल्यूम के अंदर जो भी मास है वो सब्सटेंस में, और उसी समान अनुपात में उसका वॉल्यूम में जो मास पानी का आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो उसके बराबर होगा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ रेशियो होती है। घनत्व और विशिष्ट घनत्व, इन दोनों की तुलना, यानी मतलब इनमें डिफरेंस क्या क्या है। घनत्व, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहा जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान प्रति इकाई, ठीक है, को उसका घनत्व कहा जाता है। और विशिष्ट घनत्व क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के लिए पदार्थ का घनत्व इसकी सापेक्ष घनत्व है। यानी ये क्या है, एक कंपैरेटिव यूनिट है और वो एब्सोल्यूट यूनिट है। इसकी मात्रा जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पाउंड पर फीट क्यूब या किलोग्राम पर घन फुट होती है। तो घनत्व क्या है, भार अपॉन में वॉल्यूम, आयतन। लेकिन विशिष्ट घनत्व क्या है, पदार्थ का जो भी घनत्व दिया गया है वो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 डिग्री पर जो भी पानी का घनत्व होगा। आइए अब जानते हैं अलग अलग धातुओं का विशिष्ट घनत्व क्या है। एल्युमिनियम का आप जान सकते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.72, लेड की 11.34, कच्चे लोहे की 6.8 से 7.8, स्टील जो है 7.82, पेट्रोल की 0.71, बैटरी की 1.2 से 1.23, पानी की 1, डीजल तेल की होगी 0.83। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं भार और द्रव्यमान और घनत्व से रिलेटेड। अब को न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी एक आपके सामने फिगर दी गई है, उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो स्टील का इसमें घनत्व दिया गया है 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट यहाँ दी गई है। और इसमें प्लेट का द्रव्यमान के लिए जो इसकी स्टील का घनत्व है वो ये दिया गया है। तो अब इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ जो है mm में दी है, और हमारा जो ये दिया है यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको mm से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लेंथ क्या है 220 mm है, उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी 33 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला लगाएंगे द्रव्यमान का, यानी मास क्या होता है, आयतन गुना में घनत्व। ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम
इनटू में घनत्व डेंसिटी। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और उसका घनत्व रो। तो आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। तो 22 33 गुना 1.5 इंटू में 7.82। तो इसका द्रव्यमान जो आएगा वो 8.516 किलोग्राम आ जाएगा। आइए एक सवाल और लेके देखते हैं। एक बर्तन है जिसमें पानी का संचय किया गया है 250 लीटर। जिस तय पर वह स्थित है उस तय का पानी की मात्रा कितना उस पर भार डालेगी। यानी ये जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है इस पूरे सिलेंडर के अंदर, तो ये इस सतह पर, ठीक है, ये कितना इस पर भार डालेगी, यानी इसका कितना वेट आ रहा होगा इसके ऊपर। तो हमें ये फोर्स निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसे हम फोर्स किस क्या कहते हैं, उसे वेट। आइए देखते हैं इसे कैसे निकालना है। अब इसने इसमें दिया हुआ है 250 लीटर पानी, ठीक है, यानी क्षमता हमें पता है। अब क्षमता हमारी है 250 लीटर, ठीक है, जो यहाँ दी गई है। अब वो किसके बराबर होती है, 250 डेसीमीटर क्यूब के बराबर के आयतन के बराबर के होती है। ये किस क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम में आ गया, ठीक है। और हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। और जो डेंसिटी यानी कि रो जिसे कहते हैं, रो हमारा 1 ग्राम पर मीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, पानी का घनत्व जो है। अब आइए इसमें आगे आते हैं। अब पानी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे हम। ये क्या होता है, आयतन गुना में पानी का घनत्व। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इनटू में रो, इसके बराबर हुआ। तो अब आप देखेंगे आयतन कितना हमारा इसमें, ये जो आया था 250 डेसीमीटर क्यूब इनटू में 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये आया यहाँ से, ये रो आ गया ना यहाँ से, ठीक है। और ये 250 हमने आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसमें मास किसके बराबर आ गया आपका, मास आ गया आपका 250 किलोग्राम के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेट। वेट क्या होता है, तो जो हमारा वेट है, वेट किसके बराबर होता है, मास, ठीक है, गुना में ग्रेविटेशनल पुल। जी हमारा किसके बराबर होता है, वैसे तो 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम इसे 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो वेट निकलेगा, वेट क्या आएगा, 250 किलोग्राम इनटू में 10 ग्रेविटेशनल पुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आएगा 2500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2500 न्यूटन के बराबर। आप कहोगे वो कैसे, क्योंकि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 न्यूटन के। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 2500 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना भार लगा रहा है ये पानी जो है,
2500 न्यूटन ये फोर्स इसमें जनरेट हो रही है। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें क्या है, क्षमता हमें कितने की दी गई है 36 लीटर, और इसका डाया जो है वो दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करनी है ये हाइट। तो आप जानते हैं 36 लीटर को हम चेंज कर देंगे किसमें, वॉल्यूम में। तो इसकी वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, 36 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, और वो किसके बराबर होती है, 36,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। डाया का क्या है, हम इसे चेंज कर लेंगे रेडियस में। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है इसमें, V = πr² h। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। रेडियस हमारा क्या है, 16 सेंटीमीटर। हाइट हमें ज्ञात करनी है, वॉल्यूम हमें ये मिल गई 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ से देखेंगे h यहीं छोड़ देंगे, बाकी यहाँ आ जाएगा। तो ये 36,000 डिवाइडेड बाई 3.14 गुना में 16 × 16 256 = h। यानी कि आपकी जो h है, छोटी h मान लीजिए या बड़ी h मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये h किसके बराबर आ जाएगी, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44.78 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 44.78 सेंटीमीटर। आइए एक और सवाल करते हैं। m मास यानी द्रव्यमान 15 डायन का बल डालता है। 15 डायन का ये फोर्स या इसे वेट कह सकते हैं जो लगा रहा है, और वह 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग वृद्धि देता है। यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g हमारी इतनी है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, द्रव्यमान ज्ञात करें। अब हम इसमें लिख लेते हैं जो दिया है। F क्या दिया हमारा 15 डाइन, और g हमें दी है इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आप जानते ही हैं 1 ग्रेविटेशनल वेट या फोर्स किसके बराबर होती है, ये ग्रेविटेशनल वेट किसके बराबर होगा, 981 डाइन के बराबर। तो आप समझ सकते हैं इसने फोर्स कितनी दी है हमें, 15 डाइन के बराबर। तो 15 डाइन्स किसके बराबर हो जाएंगे, 15/981 GR वेट के बराबर, ठीक है। अब आइए जानते हैं जो ये F फोर्स क्या होती है, किसके बराबर होती है, मास द्रव्यमान और g वेग वृद्धि के गुना के बराबर होती है। तो इसमें कितनी है हमें ये तो निकालना है। तो ये दिया गया है तो m तो यूं कहीं हो जाएगा। तो g हमें कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और f दिया है हमें, ये कितना आ जाएगा 15/981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अब मास को हम यहाँ ले आएंगे आगे। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2.5 × 981, ठीक है।
जो कि हमारा निकल के आएगा 0.00612 ग्राम के बराबर। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और भार, मास, डेंसिटी और वेट के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं सवाल। तो आप कृपया हमारे चैनल शिवम ITI को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।